Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to discuss Mathematics grade 4, unit 6, and unit number 6 is about geometry. Today our topic is three-dimensional objects. प्यारे बच्चों, ये थ्री डिमेंशनल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? पहले आपको डायमेंशन का पता होना चाहिए। थ्री डायमेंशन का मतलब है लेंथ, विड्थ और हाइट। बात समझ आ रही है? भाई किसी बॉक्स की अगर बात करो तो उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट, ठीक है। जैसा ये नीचे आपको बॉक्स नजर आ रहा है, आप अपने कमरे में भी ये देख सकते हैं। आप अपने कॉर्नर में देखिए, जिस कमरे में आप बैठे हैं उस कॉर्नर में आपको लाइंस नजर आ रही होंगी, दीवारों के साथ बनी हुई। तो ये इधर से आप बता सकते हैं आसानी से लेंथ क्या है, विड्थ क्या है और हाइट क्या है। तो इस वजह से इनको 3D ऑब्जेक्ट कहा जाता है कि इसमें 3 डायमेंशन होती हैं, यानी लेंथ, विड्थ और हाइट। तो आज हम सीखेंगे कि इनका कंपैरिजन। A 3D object is a solid object having thickness and can be held in our hand। भाई जितने भी 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, उनको आप अपने हाथ में आसानी से पकड़ सकते हैं। क्यूब सबसे पहला हम पढ़ेंगे आज। क्यूब क्या होता है? एक ऐसा सॉलिड जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट एक जैसी होती है। इसके तमाम के तमाम जो फेसेस होते हैं वो स्क्वायर शक्ल के होते हैं, स्क्वायर शेप के होते हैं। 8 इसके वर्टिसेस होते हैं, 6 स्क्वायर फेसेस होते हैं और 12 एजेस होते हैं। अब पहले समझ लेते हैं कि ये फेसेस क्या हैं। फेस ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये इसके फेस होते हैं। ये जो जहाँ पर ये आपको दो फेस मिलते हुए नज़र आ रहे हैं ना, ये उसका एज होता है। और ये जो कॉर्नर हैं इसके, इनको आप वर्टेक्स कहते हैं। अब ये नीचे जो दी गई एग्जांपल अगर देखें, कार्टन बॉक्स जो है, डाइस जो है, आइस क्यूब है, गिफ्ट बॉक्स है, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ये सारे किसकी एग्जांपल हैं? क्यूब की एग्जांपल्स हैं। इसी तरीके से आगे आप देखें क्यूबॉइड, ये भी एक 3D ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये क्यूब से डिफरेंट है। कैसे? वो इसकी प्रॉपर्टी से पता चलेगा आपको। ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्यूबॉइड आर सेम लाइक अ क्यूब। भाई ये बिल्कुल क्यूब की तरह ही है, लेकिन फर्क क्या है? बट ऑल द सरफेसेस आर ऑफ रेक्टेंगुलर शेप। भाई उसमें हमारे पास सरफेस जो थी वो स्क्वायर फेसेस थी, इसमें हमारे पास रेक्टेंगुलर फेसेस आ जाएंगे। बाकी प्रॉपर्टीज सेम है, यानी इसके भी 8 वर्टेक्स हैं, यानी 8 वर्टिसेस हैं, 6 रेक्टेंगुलर फेसेस हैं और 12 एजेस हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो फेस की शेप है ना, वो रेक्टेंगुलर होती है। क्यूब में ये शेप स्क्वायर वाली होती है और क्यूबॉइड में ये रेक्टेंगुलर शेप होती है। बाकी सारी प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं। जैसे मैच बॉक्स देख लो, ये पेंसिल का बॉक्स देख लो, ब्रिक ईंटें देख लो जो आपको रोजमर्रा देख, ये सारी क्या है? ये देखो रेक्टेंगुलर शेप। ये क्या है? रेक्टेंगुलर शेप। तो इसीलिए इसको क्यूबॉइड कहा जाता है। नेक्स्ट देख लें जी, स्फीयर है। अ स्फीयर इज लाइक अ बास्केटबॉल या फुटबॉल। ये जो आप देखते हैं गेंद वगैरह, ये सब किसकी एग्जांपल है? स्फीयर की हैं। स्फीयर में क्या प्रॉपर्टी है? इसमें हमारे पास कोई एज नहीं होता, ना ही इसका कोई वर्टेक्स होता है। वर्टेक्स तब बनता है जब दो सरफेसेस आपस में किसी एक पॉइंट पर टच करें तो फिर वर्टेक्स बनता है। तो लेकिन ये राउंड शेप है, इसमें हमारे पास कोई वर्टेक्स नहीं है, कोई एज नहीं है। इसकी एग्जांपल्स देखनी है तो ये नीचे आपके पास गिवन है। फुटबॉल है, क्रिकेट बॉल है, मार्बल्स हैं, सन है, बीड्स हैं। तो ये सारी एग्जांपल किसकी हैं? स्फीयर की। सिलेंडर की बात करते हैं तो सिलेंडर एक ऐसे सॉलिड को कहते हैं जिसकी 3 सरफेसेस होती हैं। उसमें से 1 कर्व सरफेसेस है और अदर 2 प्लेन सर्कुलर सरफेसेस है। इसकी मिसाल अगर समझना चाहें तो ये कोल्ड ड्रिंक का कैन जो है, ये बहुत अच्छी एग्जांपल है इसकी। ये आप रोजमर्रा देखते हो। इसकी ये ऊपर वाला आपको ढक्कन नजर आ रहा है, ये सर्कल है। इसके नीचे वाला, इसकी जो बेस है, ये भी सर्कुलर बेस है। लेकिन ये जो इसके आप ये साइड पे देखो तो ये कर्व सरफेस है। तो 3 तरह की सरफेसेस होती हैं और इनको आपको ये जो 2 साइडें नजर आ रही हैं, इनको आप एजेस कह सकते हैं इनके, लेकिन कॉर्नर इसमें कोई नहीं होता। इट हैज नो वर्टेक्स। गिवन बिलो आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ सिलेंडर। ये बैटरी सेल है, कोल्ड ड्रिंक का कैन है, पेंट का कैन है, डस्टबिन है, बकेट है। ये सब किसकी एग्जांपल है? सिलेंडर की। इसी तरीके से आप नेक्स्ट देखें जी, कौन है। कौन भी एक ऐसी सॉलिड है, यानी ये भी 3 डायमेंशनल शेप फिगर है। अ सॉलिड हैविंग 2 सरफेसेस, 1 कर्व सरफेस एंड द अदर इज प्लेन यानी सर्कुलर। भाई देखो ये आपके सामने एक कौन बना के दिखाई गई है। इसकी ये जो नीचे वाली सरफेस है ये सर्कुलर है और ये जो ऊपर आपको नजर आ रही है ये राउंड शेप वाली, ये हमारे पास कर्व सरफेस कहलाती है।
और इसका एक वर्टेक्स होता है, ये आपको कॉर्नर जो नज़र आ रहा है। ठीक है, ये आपको अलग-अलग तीनों चीज़ें बताई गई हैं। इसकी एग्जांपल देखें तो आइसक्रीम कोन जो है, ये ट्रैफिक कोन देख लो, ये मेगाफोन है, पार्टी हैट है, फनल है, ये सब किसकी एग्जांपल्स हैं? ये सब कोन की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं जी पायरामिड। पायरामिड हमारे पास एक ऐसा 3D सॉलिड है जिसमें 5 इसके वर्टिसेस होते हैं, 8 इसके एजिज हैं और 5 इसके फेसिस हैं। और ये जो फेसिस होते हैं इसके 4 होते हैं ट्रायंगुलर फेसिस और एक जो इसकी बेस होती है वो पॉलीगोनल बेस होती है। अब आप इधर इसलिए कंफ्यूज होंगे क्योंकि आपने ये वर्ड नहीं सुना हुआ, आप ये समझ लें स्क्वायर बेस। ठीक है, पॉलीगोनल बेस मैंने इस वजह से वर्ड यूज किया कि आप आगे जाके देखोगे कि ये बेस चेंज होती रहती है, ये इस शेप की बेस भी आ सकती है। ठीक है, लेकिन ये बाकी जो इसके फेसेस होंगे वो ट्रायंगुलर फेसेस होंगे, लेकिन बेस चेंज हो सकती है। लेकिन आपके लेवल पर आपने सिंपल ये समझना है कि इसकी एक स्क्वायर बेस है, ये भी इसका फेस ही कहलाता है। ये वाला एक फेस मिलाओ, 4 ट्रायंगुलर मिलाओ तो टोटल इसके कितने फेस बनते हैं? 5 फेसेस बनते हैं। एजिस की बात करो तो इसके 8 एजिस बनते हैं, ये देख रहे हो, 4 ये वाले हो गए और 4 ये नीचे बेस के मिलाओ, टोटल 8 एजिस हो गए। प्रिज्म्स, ये कोन शेप रूफ और ये पायरामिड ऑफ गिज़ा, ये जो है ये किसकी एग्जांपल है? ये पायरामिड यानी 3D सॉलिड की एग्जांपल है। तो प्रैक्टिस सेक्शन 6.6 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। राइट द नेम्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो पार्ट ए की अगर बात करो तो इस तरह की जो हमारे पास शेप होती है जिसमें ये नीचे सर्कल होता है, ये साथ कर्व सरफेस है और ऊपर ये कॉर्नर सा बना नज़र आ रहा है जिसे वर्टेक्स बोलते हैं, एपेक्स भी कहते हैं इसे, इसको आप कोन कहते हैं। ठीक है, इसमें अगर फेसिस की बात करो तो ये सर्कुलर फेस है और ये कर्व सरफेस है, तो ये हमारे पास इसके 2 फेसिस बन गए। वर्टेक्स की बात करो तो ओनली सिर्फ इसमें 1 वर्टेक्स है। एजिस की बात करो तो हमारे पास ये इसमें ये सर्कल आपको नज़र आ रहा है जो कि इस तरीके से दोनों तरफ मिला हुआ है इनके साथ, कर्व सरफेस के साथ, तो लिहाजा इधर इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एज है जो कि कर्व्ड एज है। ठीक है, इसी तरीके से इसके फेसिस की बात करो तो 3 फेसिस बनते हैं, 1 2 और ये वाला 3। वर्टिसेस इसमें 0 है, एजिस 2 है। ठीक है, और इसका नाम क्या होता है? सिलेंडर। इसी तरीके से ये इसकी बात करो तो ये राउंड शेप में जो बॉल की शक्ल का नज़र आ रहा है स्फीयर है। इसके फेसिस की बात करो तो सिंगल फेस एक ही है इसका, वर्टेक्स इसमें कोई नहीं है, एज इसमें कोई नहीं है। इसके फेसिस की बात करो तो इसमें 5 फेसिस हैं, 4 जो आपको पास ट्रायंगुलर नज़र आ रहे हैं और 5वां ये स्क्वायर शेप में। 5 फेसिस हैं, कॉर्नर गिन लो इसके 1 2 3 4 और 5। 5 इसके वर्टेक्स हैं, वर्टाइसिस कहेंगे क्योंकि वर्टेक्स की जमा वर्टाइसिस है। और इस फिगर का नाम क्या है? पायरामिड। ठीक है, ये आपने इधर लिख देना। एजिस काउंट कर लो इसके 4 ये ऊपर जो नज़र आ रहे हैं, 4 नीचे मिलाकर 8। अब ये पार्ट ई और पार्ट है बिल्कुल सिंपल है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, एज अ होमवर्क आपको दे रहा हूँ, ये आपने लाजमी सॉल्व करना। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने सीखा कि 3 डायमेंशनल फिगर्स क्या होती हैं। उसमें हमने 6 तरह की फिगर्स को डिस्कस किया, जिसमें हमने क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, कोन, सिलेंडर, पायरामिड के बारे में पढ़ा। उसी से रिलेटेड हमने एक रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स को देखा और प्रैक्टिस सेक्शन के एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।